शुरू करते हैं। आइडिया हुआ डन, किसने किया इसको किसने किया? चलो आप मुझे बोलो, बाकी नहीं किए। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality, trying the mean number of the plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? कौन सा मेथड यूज करोगे? डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डाटा बहुत कम है, इंफॉर्मेशन बहुत क्वांटिटी बहुत कम है, तो डायरेक्ट मेथड से जल्दी निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चलो नंबर ऑफ प्लांट्स सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितना होता है? 0 to 2, उसके बाद 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. Then number of houses means this is your frequency. Yes or no? Yes. 1 2 1 2 1 5 1 2 1 5. This is your question number 1 na? 6 to 3 6 to 3. This is the question. अच्छा, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड। इंफॉर्मेशन कम है तो डायरेक्ट मेथड यूज करो। तो डायरेक्ट मेथड जब भी आप याद रखो, स्टैटिस्टिक्स में इसको हैबिट बनाओ। पहले ये 2 लिखो, स्पेस दो, आपके कॉपी के नीचे लिखना। आप मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी के नीचे लिखना। आप क्या निकाल रहे हो? मीन। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखो, फिर उसको देख कर टेबल फिलअप करो। ठीक है, मीन का क्या फॉर्मूला था? x बार डायरेक्ट मेथड। हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। देख अच्छे से, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समेशन fi f is the frequency, xi is the class mark, xi is the class mark। क्या होता है xi? class mark कैसे निकालते हैं? limit by 2। This is the formula for class mark। चलो आप लोग मुझे बुलाओ। 2 1 3 5 7 9 11 13। तो उसके बाद क्या निकालेंगे? fi xi कैसे निकालेंगे? fi xi, this is frequency, fi this is xi। 1 into 1 2 into 3 6 5 into 1 35, this is 54 39। yes or no? समेशन fi xi कितना हुआ? 162। समेशन मतलब इसको सम करना, समेशन। रेडी? बी एक्टिव। चलो अभी यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं। समेशन fi xi कितना होगा? 162 by 20। क्या आंसर कितना होगा? 8.1 is the mean। रेडी? x बार को मीन को। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारा क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 में कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। 50 टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50। So find the mean daily wages of worker of the factory by using appropriate method। अच्छा, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करोगे? स्टेप डेविएशन। आप स्टेप डेविएशन क्यों यूज कर रहे हो? नंबर ऑफ डेली वेजेस बहुत बड़ा अमाउंट है। आप अगर डायरेक्ट मेथड कर दो होगा, सब में आंसर निकलेगा, लेकिन स्टेप डेविएशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी एंड कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मेथड को क्लियरली अप्लाई करेंगे एंड क्योंकि प्रीवियस क्लास में पढ़े, आप मुझे हेल्प करोगे। ठीक है, तो बताओ। सबसे पहले देखो डाटा कंटिन्यूअस है ना? कंटिन्यूअस है। चलो तो डेली वेजेस इन रुपीस। यस, क्या हुआ? 500 to 520 522 540 542 560 562 580 582 600। चलो 12 14 8 6 10 फ्रीक्वेंसी ना। अच्छा, जानते हो इसमें एक कॉमन मतलब बहुत ही सी मिस्टेक होता है।
कृतिका, इसमें एक सिली मिस्टेक होता है, तुम्हारा नहीं किसी का भी हो सकता है। क्या सिली मिस्टेक हो सकता है पता है? हम इंफॉर्मेशन लिखने में कभी कभी गलती कर लेते हैं। टेबल यहाँ पे 10 की जगह 12 लिख देंगे या 6 की जगह 8 लिख देंगे। तो आप हमेशा इस तरह का क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक करना, क्वेश्चन पेपर के साथ मिला देना। हम देखें, हम पेपर चेक करने जाते हैं, हम देखें बच्चे पूरा प्रोसेस परफेक्ट, क्वेश्चन गलत, 1 नंबर गलत हो गया होगा। तो प्लीज हमेशा स्टैटिस्टिक्स में लिखने के बाद क्रॉस चेक करना। बात को समझ रहे हो? चलो हम लोग कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। चलो स्टेप डेविएशन में मीन कैसे निकलता है, एक्स बार कैसे निकलता है बताओ? a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi into h। h क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ui कैसे निकालते हैं? xi माइनस a बाय फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लिख के फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा और इसको देख के हम बना लेंगे टेबल। ठीक है, चलो बताओ fi के बाद क्या यूज आएगा? xi। क्या लाएंगे? xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। बी अटेंटिव, ऑप्शन में मत हो जा। तो 500 टू 520 कितना होगा? 500 510 होगा ना? तो 520 कितना होगा? 530। ये कितना होगा? 580। ये कितना होगा? 570। ये कितना होगा? 590। पैटर्न देख पा रहे हो ना? यस सर। चलो उसके बाद क्या आएगा? xi के बाद a डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4 8 550 आपका a कितना हुआ? a ले रहे 550। तो xi माइनस से इसको लेंगे xi माइनस a। xi माइनस a कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करो, 510 माइनस 550 530 माइनस 550 20। दिस इज 40। रेडी? xi माइनस a निकला। अब निकालेंगे ui ना, xi माइनस a बाय h। h कितना है? अपर लिमिट 520 माइनस 520। ठीक है ना? जान पा रहे हो? xi माइनस a माइनस 40 बाय 20 कितना होगा? माइनस 20 बाय 20 0 बाय 20 20 बाय 20 40 बाय 20 सॉरी 40 बाय 22 सॉरी। रेडी? अब क्या निकालेंगे? ये ui निकला, fi कितना था? 12 माइनस 2 कितना? 14 माइनस 1 कितना? 8 इंटू 0 6 इंटू 1 10 इंटू 2 20। अब समेशन है, समेशन fi ui कितना होगा? काउंट करो, 26। ये कितना हो रहा है? माइनस 12। चलो तो अब सारा चीज निकल गया शायद। समेशन fi कितना है? समेशन fi 50। चलो अब यूज करेंगे x बार a कितना लिया था? तुम देख रहे हो मैं कैसे सारा इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। टीचर को भी लगेगा हाँ ये मेंशन किया है a कितना है, यहाँ पे बॉक्स भी किया है, यहाँ पे मेंशन भी किया है। वो जो -2 कहां से लाया? मेंशन किया है, उसका 20 निकला। आप लिख सकते हो 520 माइनस 500 इक्वल टू 20 लिख सकते हो। ठीक है, चलो x बार a प्लस समेशन fi ui कितना निकला? -12 डिवाइडेड बाय समेशन fi 50। यस सॉरी 50 इंटू h कितना था? 20। रेडी? इसको सॉल्व करोगे कितना होगा? 550 माइनस बताओ ये कितना होगा? माइनस 24 बाय 5 कितना होगा? 4.8 कितना होगा? 500
45.2. 45.2. This is your mean. This is your mean. ठीक है? डाउट हो रहा है? सर वो मीन रुपीज में, हाँ? मीन रुपीज में होगा सर, वो तो फिर पैसे वो जीरो हो जाएगा, मीन रुपीज में होगा तो सर 20 पैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ 20. So mean is equal to 545 rupees 20 पैसा. Ready? जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3. चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था क्वेश्चन? The following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is this much 18. Find the missing frequency. देखो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आने का बहुत चांस है. यहाँ पे ये क्वेश्चन में तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक क्वेश्चन में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देगा. एक एक्स दे देगा, दूसरे में वाई दे देगा. समझ में आ रहा है ना? पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. इस तरह का क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आता है. तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो और इसको बार बार डिफरेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो. ठीक है? चलो मुझे बुलाओ. डेली पॉकेट अलाउंस कितना है? डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13. अलाउंस कितना है? Sir, in rupees. 11 to 13 ना. 11 to 13. इसके बाद 13 to 15. 13 to 15. 15. 13 to 15. 15 to 17. 17 to 19. 19 to 21. 23. कहाँ तक एंडिंग है? 23 to 25. 23 to 25. रेडी? चलो उसके बाद क्या आया? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या आया? 7 6 9 13. 7 6 9 13. F54. F54. ठीक है? कौन सा पहले डिसाइड करो कौन सा मेथड में करोगे? Direct. ठीक है, डायरेक्ट मेथड में करोगे. ठीक है, हम लोग किस मेथड में करेंगे? डायरेक्ट मेथड. और थोड़ा अगर लिख दोगे कि सर मैंने डायरेक्ट मेथड में किया, थोड़ा नाम लिख दोगे तो मैं और टीचर. लेकिन फॉर्मूला इज ए मस्ट. समेशन fi xi बाय समेशन fi. यहाँ पे x बार कितना दिया है? 18. ऑलरेडी दैट इज द गिवन इंफॉर्मेशन टू यू. रितेश तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? xi के 11 13 11 कितना होगा? 13 प्लस 11 बाई 2 कितना होगा? 12. ये होगा 14. ये होगा 16. ये 18. 22 24. उसके बाद क्या निकाला जाता है? fi xi. अच्छा इसका सम कितना है? दिया है कुछ? नो सर 44 Sir, 44 plus F. 44 आंसर है तो 44 44. plus F plus F plus F plus F. हाँ ये सब ऐड करोगे तो ये बच जाएगा ना. Plus F. लॉस से. रेडी? देख पा रहे हो? Yes. इसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 84. 84. ये 84 नेक्स्ट. हाँ 144. 144. 234. 234. 28. यस. देखो 100. यहीं पे देखो. ऑल ऑफ यू शुड द बोर्ड. अब सब देखो, कुछ मत लिखो. देखो अच्छे से. 20 into 5 110. 110. 96. 96. इसको टोटल ऐड करें तो 7 plus 20F. 7 15 plus 20F. प्लस 20f. ये 20f ऐड नहीं हो पाएगा. Yes. जो 20f ऐड नहीं हो पाएगा प्लस 20f बिकॉज़ दिस आर द डिफरेंट एंड सेपरेट टर्म. यस और नो? Yes. प्लस 20f. डाउट है? Yes. अब मीन निकालेंगे. Yes, sir. देख रहे हो? तो x बार हमारा कितना था? 18 इज इक्वल टू fi xi कितना निकला? 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय समेशन fi कितना निकला? प्लस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. डाउट? दैट इंप्लाइज बताओ 18 into 44 792 plus 18f is equal to 752 plus this is an equation. So starting में हम लोग क्या देते जाएंगे? Implies. ठीक है? That implies 18f
माइनस 28 इस साइड शिफ्ट होगा, Yes, sir. कितना होगा 752 माइनस 792, डाउट 792, दैट इंप्लाइज माइनस 2f इज इक्वल टू कितना Minus होगा 40. माइनस 40, दैट इंप्लाइज माइनस माइनस कैंसल, Yes, sir. f इज इक्वल टू 40/2, दैट इंप्लाइज f इज इक्वल टू 20. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और जब दो वेरिएबल आएगा कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप एक वेरिएबल से सीखो। 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? 30 वुमेन, देखो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे दिया, समेशन एफ आई दे दिया। Were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for the woman choosing a suitable number of heartbeats per minute. Number of heartbeats per minute, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद कितना है, कहाँ से सब कंटिन्यूस है डाटा? यस सर। कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ? कंटिन्यूस है। हाँ सर। क्लास साइज सेम है, देखो थोड़ा हाँ सर 3 है सर। सभी का ना, तो आप करके काम करेंगे। 65 टू 68 टू 71 टू 74 टू 77 टू 80 लास्ट, अच्छा 80 टू 83 टू 86। तो क्या है उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी? 2438 742। अच्छा फ्रीक्वेंसी के बाद अच्छा कौन सा मेथड यूज करेंगे? एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। सो एज्यूम मीन मेथड में क्या फॉर्मूला आता है? x बार इज इक्वल टू B bar plus A. a प्लस B bar. समेशन fi di बाय समेशन fi, वही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. वही होता है ना? दैट इज द फॉर्मूला Or D bar. फॉर, हाँ ये टोटल डी होता है। तो डी आई कैसे निकलता है? xi माइनस a, यहाँ पे a हमारा एज्यूम मीन है। तो a कहाँ से निकलता है? xi से। a कहाँ से निकलता है? xi कैसे निकलेगा? 68 प्लस 65/2 कितना होगा? 66.5। ये कितना होगा? 69.5 पैटर्न समझ में आ रहा है ना? चलो, तो उसके बाद क्या होगा? डी आई सर वो x बार माइनस a होगा। क्या हुआ? x बार जो है सर वो d बार ए ऐड किया ना, नहीं, नहीं. ये टोटल डी बार था, ठीक है। चलो डी आई हमको निकलेगा xi माइनस a, xi माइनस a। तो बताओ ये डिसाइड करेंगे। देखो क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पर इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7, तो आराम से द मिडिल वन हो सकता है। मिडिल वन कौन सा? 75.5 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 66.5 माइनस 75.5 माइनस 9, उसके बाद 6 माइनस 3 0. 3 रेडी। Yes, sir. उसके बाद आएगा fi Here. di, तो fi कहाँ गया? fi di कितना Minus 8. कितना Minus 22. कितना? Minus 9. 0. 0, उसके बाद 21, उसके बाद 24, उसके बाद 18। तो समेशन fi di कितना होगा? 13। Yes, sir. और यहाँ पे समेशन fi 30। वेरी गुड, डाल देंगे फॉर्मूला। Yes, sir. That is given already, you are it, you can get। चलो x बार a कितना लिया था? 75.5 प्लस समेशन fi di कितना निकला? 13/30। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो।
बिल्कुल भी सुनो, बिल्कुल भी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके वो सब काम मत करना। इस केस में ए को टच मत करना और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर? चलो 75.5 लॉस कितना होगा? 0.43 कितना होगा? 75.93. 75.93. This is the ready? Find it out.